Hello students. Now let us start with the second topic of the same chapter, that is function, and today we will cover the topic that is modules. The basic aim of using this topic as modules is, if we are making a program in Python, then we need to make that program into small parts. So what we will do, we will use modules. Exactly what is a module? Module is a smallest part written in the program. जो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स लिखते हैं प्रोग्राम में, उनको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज अ मॉड्यूल? The definition of a module is that module is a file containing functions and variables. मॉड्यूल क्या होगा? एक फाइल होगी. जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे होंगे वो एक फाइल होगी जिसके अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स का मिक्सचर होगा, और उस फाइल को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड्यूल. अगेन वी कैन से मॉड्यूल is used to split a program into smaller segments. Means when we use modules, we need to use module to split a program into small parts. Modules, we can reuse code in more than one program. For example, मैंने एडिशन का एक मॉड्यूल बनाया, अब मैंने एक और प्रोग्राम बनाया दूसरा, लेकिन मुझे दोबारा मॉड्यूल ना बना के मैंने ऑलरेडी जो मॉड्यूल बनाया हुआ है एडिशन वाला वो यूज करना है, तो आई कैन यूज दैट मॉड्यूल इन अनदर प्रोग्राम एज वेल. तो बार बार आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार अपना मॉड्यूल बना के तैयार रख दिया अरिथमेटिक वाला, फॉर एग्जांपल एडिशन में, और वो अपने एडिशन मॉड्यूल दूसरे प्रोग्राम्स में यूज कर लिया. अंडरस्टूड? तो इन मॉड्यूल इज सिंपल topic, and we have to use these modules to make a simple program, to make our program a simple one. So what is a module? A module is a particular code which is used to split a program into smaller parts. When we write or when we implement a module should contain functions and variables, and it should be a separate file. And module, we can reuse the code. The functionality of the module is that we can reuse the code n number of times, and whatever programs you are making, you can reuse the code. For example, the libraries. Python के अंदर libraries होती हैं. लाइब्रेरी के अंदर क्या है? बहुत सारे फंक्शंस हैं, और फंक्शंस क्या है? थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है. तो ये क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को कोई SQRT फंक्शन यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट मैथ वाले लाइब्रेरी में जाके SQRT फंक्शन यूज कर लूंगा. तो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन किस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं? मैथ वाले मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं. तो फंक्शंस आर रिटन इनसाइड द मॉड्यूल, नॉट मॉड्यूल्स आर रिटन इनसाइड द फंक्शंस. क्लियर? तो मैं जो भी, जैसे पावर फंक्शन है, POW फंक्शन, POW क्या है? फंक्शन है जो मुझे यूज करना है लाइब्रेरी में से. तो लाइब्रेरी पावर फंक्शन की क्या होगी? मैथ. तो मैथ लाइब्रेरी से मैं क्या करूंगा? पावर फंक्शन इनहेरिट करूंगा. तो वो मैथ क्या हुई? दैट इज अ लाइब्रेरी, दैट इज अ मॉड्यूल. क्लियर? तो फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ द मॉड्यूल इज लाइब्रेरीज, व्हाट वी हैव इन पाइथन. द नोट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट वी नीड टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल. यू कैन नॉट राइट योर ओन मॉड्यूल. यू कैन राइट योर ओन फंक्शन, लेकिन आपको जो मॉड्यूल यूज करना है वो ऑलरेडी आपका लाइब्रेरी के अंदर होना कंपलसरी है. ठीक है? अगर आपका मॉड्यूल लाइब्रेरी के अंदर है तो सिर्फ आप उसको इंपोर्ट करेंगे, ना कि उसको इंप्लीमेंट करेंगे. क्लियर? तो what the note point we need to remember is that we need to import a module, we don't need to implement a module. Clear? Now, for example, the first and the last module we will study in this chapter is about math module. एक मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ मैथ मॉड्यूल. मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं. एंड दीज फंक्शन आर ऑलरेडी रिटन इन द लाइब्रेरी, तो दे आर बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है? तो बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? मॉड्यूल बोल रहा हूं. और वो किस मॉड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं? मैथ मॉड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं. तो मैथ मॉड्यूल में यूज करूंगा, लेकिन मैथ मॉड्यूल के बाद अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी चीज का, तो आई विल यूज SQRT फंक्शन ऑफ द मैथ मॉड्यूल. क्लियर? तो द एग्जाम्पल ऑफ
the module which we will use in this chapter is math module. So we need to note that math module is being used in this chapter. Now the question arises, अब मॉड्यूल जो भी होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा. मुझे इंप्लीमेंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है. तो अगर मैं किसी चीज को इंपोर्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट करते हो तो कोई ना कोई स्टेप फॉलो करते हो ना. देयर इज अ प्रोसीजर रिटन टू इंपोर्ट समथिंग. ठीक, तो इफ वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल into our Python program, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पाइथन का प्रोग्राम लिख रहा हूं और मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन की जरूरत पड़ गई, तो मैं स्क्वायर रूट फंक्शन की पूरी इंप्लीमेंटेशन नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर रूट फंक्शन लिखा हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज द प्री डिफाइंड कोड्स रिटन इन द लाइब्रेरी. क्लियर? तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी, and inside that library what function you need to use, you need to import that function. And what are the steps we need to follow to import the function? That we need to write a keyword by the name import, import in small letters. So there are two statements which we will use to import the module in your Python program. The first is by using import statement and second by using from statement. दोनों में डिफरेंस क्या है? When we use import statement is used to import entire module. Entire module मतलब फॉर एग्जाम्पल मैथ मॉड्यूल के अंदर 100 फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है, पावर भी लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, सारे फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं. तो अगर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करूंगा तो पूरा ही मॉड्यूल उठ के आपके प्रोग्राम में इनहेरिट हो जाएगा. तो जो आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस. सेकंड इज फ्रॉम स्टेटमेंट. फ्रॉम स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल. कहां से कहां तक के इस मॉड्यूल्स यूज करने हैं और कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज करने हैं. क्लियर? तो वी हैव टू स्टेटमेंट्स, इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड फ्रॉम स्टेटमेंट. So import statement is used to import the entire module and from it imports the selected ones और जो आपको use करना. The syntax of importing the module is import, import in small letters, space and the name of the module. For example, I told you we will use only math module here. So for example, I am writing import space math. तो क्या होगा, पूरा जो मैथ मॉड्यूल होगा पाइथन के अंदर वो पूरा आपका प्रोग्राम में इनबिल्ट हो जाएगा. और मैथ मॉड्यूल के अंदर अगर मुझे एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 64 का, तो स्क्वायर रूट इज एसक्यूआरटी इज अ फंक्शन. तो व्हाट आई विल डू, जस्ट हैव अ लुक, आई विल राइट इंपोर्ट स्पेस मैथ एज अ मॉड्यूल नेम. Which function I need to use? I need to use sqrt function, and I need to, for example, print the value of 64, the square root value of 64. No space, you need to provide a dot here. So dot operator is used to access a function which is written in a particular module. समझ में आया? स्क्वायर रूट अगर मुझे किसी चीज का निकालना है तो आई नीड टू यूज एसक्यूआरटी फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन. और उस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा. और इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, इंपोर्ट स्पेस मैथ, और मैथ मॉड्यूल के अंदर मैं यूज कर रहा हूं एसक्यूआरटी फंक्शन, तो मैं एसक्यूआरटी फंक्शन लिखूंगा डॉट ऑपरेटर के साथ. क्लियर? So this is the introduction part of module. Let us come to all functions which come under math module. Clear? Now let us start with all functions which are coming under math module. Now let us start with the first module, that is math module. What is math module? I told you all the functions of mathematics, all arithmetic calculations which you need to do like this. Means you don't have to implement a full program, you just have to use the code of that function.
of math. तो what we will do, we will import math module of that function और बस हम लोग वो वाला function use कर लेंगे. Clear? Now what is the syntax of writing math module? Just need to write import space math. If we need to use any type of function inside math module, so write make a dot and then sqrt or any other function and the argument, you will get the answer. So let us see what all functions we can cover in math module. The first function is ceil function. Now what is the ceil function? Ceil function is used to retrieve the ceiling value of any argument. What is the ceiling value? Ceiling value is the top value. For example, I need to print the ceil value of 3.4. You cannot directly write this, you need to write a module for it. So what is the module responsible to calculate ceil value? Math module. So either you can write with print statement or you can directly write in front of the prompts math.ceil 3.4. As soon as you will press enter, automatically you will see जो इसके बड़ी और उसके बराबर वैल्यू होगी वो जाके आपकी प्रिंट हो जाएगी. 4 will get printed. Ceil value मतलब top value. The next coming value is 4. Next comes, for example, we are writing the syntax print math.ceil 3.4. So automatically 4 will get printed on the output screen. Next function is floor function. What is floor function? The down value. Ceiling, flooring. Floor value, the down value. For example, if I am writing math.floor minus 45.17. Minus 45.17. What does it mean? It means that we need to print the floor value of it. Floor value मतलब minus 45 print होके आएगा. 7 राउंड होगा 2 और minus 45.2 का floor value क्या है? Minus 45. So minus 45 will get printed on the output screen. Next comes the power function. Power function is used to calculate the power of any number. Power function in Python is written by POW. Clear? We will not write full power. We will write only POW in small letters. Everything should be in small letters. How to write the syntax of power function? Just have a look. POW, the number which you want the power of. For example, 2. And what is the power of that number should be? For example, 4 I am writing. Now the power function is inside math module. So we will write math dot power 2 comma 4. So inside the interpreter it will be calculated as 2 raised to the power of 4. It means whenever you will get to want to print the answer, you will get 16 as a answer. मैंने print लगा दिया यहाँ पर और prompts लगा दिए, 16 आपको मिल जाएगा. Clear? So for example, if I am writing math.pow 3,4, it means 3 raised to the power of 4, not 4 raised to the power of 3. The first number should be the base number and the second number should be the power number. So 3 raised to the power of 4, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81. 81 will get printed on the output screen. Next function is fabs function. FABS function. Actually, it is function absolute one. What we have studied in the first lecture, absolute function, ABS function. It is also ABS function. The difference in ABS and fabs is that it will always return a positive value. It will always return a positive value. And fabs means that it will return a positive value, either a decimal value or a pure integer value by putting 0.0 after that number. For example, if I am writing math.fabs minus 15, so it will not return 15 only, it will return 15.0.
Clear? Positive 15.0. Now, before moving to the next is fabs. Now, what we can see in this, छोटी सी बात है, float absolute value. The absolute value written in float letters. ऐसे याद कर लेना, floating absolute value, floating absolute value. Now, next is SQRT function. What is SQRT function? Square root function. You will not write full square root, you will write SQRT, and inside parameter you will write the value of which you want the square root of the number. For example, if I am writing math dot SQRT of 64, as soon as I will get press enter, automatically you will get 8 on the output screen. Why? Because 8 into 8, 64, and if we need to print square root of 64, so automatically it will get 8 will get printed on the output screen. ठीक, हर फंक्शन में आपने क्या कॉमन चीज देखी, that whatever the function I am writing here, I need to import the math module of that function. I need to import the module of that function, module of the function, by using dot operator. Other functions which are used in math module is, for example, log function. log हमेशा 10 बेस से ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर्स में. तो 10 log 10x, what does it mean? It means this: x can be any value. For example, if I am writing 10 here, तो आपके पास रिटर्न होके क्या आने वाला है? 1. अगर मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूं तो रिटर्न होने वाला क्या है? 2. 1000 लिख रहा हूं तो रिटर्न क्या होने वाला है? 3. क्लियर? तो हाउ टू राइट दिस log x? Just we need to write math dot log 10, inside parentheses you will write 100, for example. Here are the prompts. As soon as you will press enter, automatically you will see 2 will get printed on the output screen. Why? Because 100, the value of log 100 to the base 10 is 2. Next comes trigonometric functions. There are all trigonometric functions which are being used in mathematics, and we can calculate the value of any trigonometric function by using Python programming. ठीक है? Just they are already written, you don't have to write anything. For example, if I need to print the value of cos x can be 30, 40, 50, कुछ भी हो सकता है. तो just मैं कुछ नहीं लिखूंगा, math.cos and the value. What will happen? Automatically cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, we know. तो 1 प्रिंट होके आ जाएगा. ठीक है, आपको डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 लिख दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली डिग्री में काउंटेड होगी. साइन फंक्शन, जस्ट वी नीड टू राइट math dot sin. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 60, तो व्हाट विल हैपन? sin 60. ये क्या बोल रहा है? sin 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है? समझ में आया? तो sin 60 पे क्या वैल्यू होती है? √3/2. √3 ऐसे लिख के नहीं आएगा. √3 की वैल्यू क्या होती है? वो डिवाइड करके पूरा आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगी. 10x, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू राइट math dot 10 45, what is the value of 10 45? 1. Automatically you will get 1 will get printed. Understood? So what we have seen in this, that inside math module we have many type of mathematical functions which are already written in the library of Python. And what is this library? It is math library, that is math module. To import any type of module, just we need to write the name in front of import statement. Okay? And if we need to use any type of function, use dot operator and write the function plus the arguments to be written in parentheses. As soon as we will press enter, automatically you will get the answer of that function. Okay? Just go through all these functions and do a task. Write a program to calculate the square root of any number. Write a program in Python to calculate the square root of any number.
If there are programs of any of the topic, I will provide you the programs on Google Classroom. I cannot provide you the programs on the board because it will take time. Though you can come and connect to me on Google Classroom. There I will upload all programs related to the topics. Okay, you can see all programs there only. Now, moving forward with the same topic, that is modules. In Python, I told you that we have math module. In addition to this math module, we have another type of module, and that is known as string module. What it is known as? String module. Okay, so let us see what is a string module. Now let us start with another module, that is string module. Students, in class 11 there was a chapter that is string functions. We have studied about many string functions like len function, concatenation function. Okay, many types of functions were there in strings. You need to go through your 11th class book for all string functions. Clear? So I have written on the board, go through all functions studied in class 11 of string chapter. See, there we will cover all string modules. Next and the last module is random module. What is this random module? What do you mean by random? कुछ भी randomly कोई भी value आ जाए. For example, if I want to ask you what is the value, tell any random value between 0 and 1. कोई बोलेगा 0.5, कोई बोलेगा 0.4, कोई बोलेगा 0.6, कोई बोलेगा 0.8. So what are these? These are the random values which are being generated by the computer as well. एक बार एग्जीक्यूशन किया 0.2 आ गया, दूसरी बार एग्जीक्यूशन किया 0.6 आ गया, दूसरी बार एग्जीक्यूशन किया 0.9 आ गया. समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर दीज आर द इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम और इवेंट ड्रिवन कोड्स which are executed and can be generated or to use a random value. For example, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कोई मुझे रैंडम मॉड्यूल यूज करना है, तो रैंडम मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं हम लोग? कोई भी रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए. I have written to use generating random numbers. Clear? Now how to use the random module? Simple syntax, we need to write import space random. As soon as we will import this random module, automatically the functions which are inside random module will also be inherited by your Python program. The first function inside random module is rand-range function. RAND-RANGE function. What is the syntax of using rand-range function? Random dot rand-range and the value inside rand-range. Why we use this rand-range function? The functionality of rand-range function is that it will generate any value. It will generate any value on the particular execution. जो भी आप वैल्यू इसके अंदर देंगे उससे 0 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक जो भी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू जनरेट करके एक वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा random dot rand-range 30. द स्टार्टिंग इज 0, द एंडिंग इज 30. तो 30 काउंट नहीं होगा, ना कि 0 काउंट होगा. 0 से 30 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे दिया. फॉर एग्जाम्पल पहले इसने दे दिया 27, फिर एग्जीक्यूट किया इसने दे दिया 19, फिर एग्जीक्यूट किया इसने दिया 18. यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग रैंडम फंक्शन? रैंडम फंक्शंस, जो भी रैंडम फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर, हम लोग एग्जैक्टली रैंडम मॉड्यूल यूज करते हैं उस जगह जहां पर हम लोगों को रैंडम वैल्यूज या फिर ऑन क्लॉक वैल्यूज हम लोगों को चाहिए होती है. अब रैंडम वैल्यूज चाहिए क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं. एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में कोई भी रैंडमली एक मैंने नंबर सिलेक्ट किया. ठीक, जैसे क्विज में हम लोग करते हैं, तो वो रैंडम नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं. अगर कंप्यूटर को सिलेक्ट करना हो तो कंप्यूटर भी कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकता है.
यस और नो? तो रैंडम फंक्शन इसलिए यूज करते हैं जिससे कंप्यूटर कोई भी नंबर सेलेक्ट कर ले, उसके ऊपर मुझे कैलकुलेशंस करने चाहिए। क्लियर? तो if I am using randomRange function, so I will use random.randomRange and the value, any value, you can write any type of value. On each and every execution, we can see that different values are being generated by the computer. Clear? The second function is random function. Now, what is this random function? Random function is a function which is used by the user to generate the random value only from 0 to 1. Means only the values which comes from 0 to 1, the values will be generated. मतलब 0 और 1 के बीच में जितनी वैल्यूज आ रही होंगी कोई भी एक वैल्यू जनरेट करके दे देगा आपको। अब मैंने यहां लिख दिया फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। व्हाई? बिकॉज रैंडम लाइब्रेरी भी है, रैंडम फंक्शन भी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? इंपोर्ट रैंडम ना लिख के मैं क्या यूज करूंगा? रैंडम डॉट रैंडम नहीं लिख सकता मैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? फ्रॉम रैंडम, इट इज अ लाइब्रेरी, इंपोर्ट रैंडम। क्लियर? रैंडम फंक्शन डायरेक्टली, नो डॉट प्रोडक्ट, ठीक, नो डॉट साइन, नो डॉट ऑपरेशन, रैंडम फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 और 1 के बीच में जितनी भी रैंडम वैल्यूज होंगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आपके हाईलाइट होती लगेगी। नेक्स्ट कम्स इज रैंड int function. What is rand int function? The random function which is of integer type. It is of rand int function. How to use it? Random dot rand int 0,9. अब 0,9 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू, 0 और 9 के बीच में rand int function always comprises of two values, two parameters, two arguments, the starting and the ending. 0 और 9 के बीच में कोई भी एक वैल्यू जनरेट करके दी और वो आपकी इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू होनी जरूरी है। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग रैंड इंट फंक्शन, द रैंडम वैल्यूज व्हिच वी विल यूज व्हिच शुड बी इंटीजर टाइप। दूसरी बार एग्जीक्यूशन किया 6 आ गया, दूसरी बार एग्जीक्यूशन किया 8 आ गया, फिर एग्जीक्यूशन किया 1 आ गया, कुछ भी आ सकती है, बट इट शुड बी इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म फंक्शन। How to use a uniform function? Random dot uniform x comma y, again two arguments. For example, if I am writing 0,9 again, what is the use of uniform function? Uniform function is used to generate only the floating point values of the particular range. मतलब 0 और 9 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जो कि डेसिमल पॉइंट में होगी वो जनरेट होके आपके पास आ जाएगी। For example, between 0 and 9, I need to generate any random value which should be a floating point. For example, 1.34. आगे प्रिंट होके आ जाएगी। क्लियर? तो यूनिफॉर्म फंक्शन only for floating point values. Choice. Next function is choice function. And what is this choice function? The syntax of writing choice function is random.choice 1, 3, 4. अब आपने बहुत सारी वैल्यूज दे दी, मैंने लिखा 1 एप्पल, 2 ऑरेंज, 3 गुआवा, 4 ग्रेप्स। मुझे कंप्यूटर से करना है कि कोई भी एक रैंडम चॉइस करके दे दे, ठीक, तो मैं क्या यूज करूंगा? रैंडम डॉट चॉइस, और इसके अंदर मैं लिस्ट मेंटेन कर लूंगा जो भी मुझे बनाना है। अब कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कौन सी भी रैंडम वैल्यूज सिलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने 3 कर ली, फिर एग्जीक्यूट किया उसने 2 कर ली, फिर एग्जीक्यूट किया उसने 4 कर ली, फिर एग्जीक्यूट किया उसने 1 कर ली, ठीक, लेकिन वो वैल्यूज इसी पर्टिकुलर लिस्ट में से ही चूज कर सकता है। तो द चॉइस फंक्शन, इफ यू हैव अ प्री डिफाइंड लिस्ट एंड यू वांट द पर्टिकुलर कंप्यूटर और द प्रोग्राम शुड select a random value from the given list, then we will use choice function. Last comes is shuffle function. एक आपके पास लिस्ट है L1, L1 is equals to apple, guava, grapes, orange, etc etc. उसमें मैंने लगा दी shuffle function. How to use shuffle function? Random dot shuffle L1, print L1. तो आपके पास वही सीक्वेंस नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा? शफल्ड सीक्वेंस आएगा जो आपको भी नहीं पता क्या आने वाला है। तो व्हाट कंप्यूटर प्रोग्राम विल डू? इट विल शफल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एंड देन इट विल गेट प्रिंटेड। क्लियर?
तो why we use shuffle function? To shuffle the values of the list. For example, अगर आपके पास MCQs क्विज आ रहा है और मैं उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं या जितने भी क्वेश्चन है हर एक बच्चे के पास शफल करके भेज रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं 10 क्वेश्चंस मैंने दिए, 10 बच्चे हैं मेरे पास, मैंने क्या किया, उसमें शफल फंक्शन लगा दिया. As soon as I will use shuffle function on each and every execution, वो पूरी लिस्ट क्या होगी, शफल होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी. अब ये जरूरी भी है कि कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग शफल कर रहा है. क्लियर? तो दीज आर द basic programs or basic functions which we use inside random module. So now today's topic we have studied modules. Inside modules we have covered math module, string module from class 11, and then random module. Clear? To go through all the modules you will get programs on internet, and if you have books, please purchase books of Sultan Chand and publications by Preeti Arora. Clear? And just go through CBSE site for the updated syllabus. Understood? In the next class, I will start user defined functions and will complete the full chapter. In unit test 1, you will get one chapter, this is functions. Clear? So go through the functions and the programs and join Google Classroom. You will get the updates there as well. Thank you.